अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और सबकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जी ये वक्त है फाइनली आखिरी पार्ट रिकॉर्ड करने का। और मैं काफ़ी देर से सोची थी बट मुझे बहुत लेट हो गया रिकॉर्ड करते हुए। अभी रात के 4 बज रहे हैं तकरीबन और मैं अब आप लोगों के लिए पार्ट थर्ड जो है वो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने रिमेनिंग 2 टॉपिक जो हमारे रह गए थे विदाउट वीडियो को देर किए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। अच्छा जी, हमारे सेक्शन 1 सेक्शन 2 हो गया था। हमने थिंक एआई एरा भी रिकॉर्ड कर लिया था और फिर उसके अलावा जो हमारा सेकंड था वो भी मैंने जो है कर दिया था। अब हमारे सिर्फ 2 रहते हैं, एक मार्कडाउन इन HTML आउट ये वाला रहता है और एक हमारा रहता है कोड विदाउट राइटिंग कोड। अच्छा जी, सेक्शन 3 के अंदर मार्कडाउन है। मार्कडाउन में क्या कहा जा रहा है भाई, व्हाट इज़ एन आर्टिफैक्ट इन क्लाउड और कैनवा इन चैट जीपीटी या जेमिनी। ठीक है, ये कह रहे हैं क्लाउड में आर्टिफैक्ट या चैट जीपीटी और जेमिनी में कैनवास क्या होते हैं। ठीक है, एन एरर मैसेज दैट अपेयर व्हेन एआई कैन नॉट कंप्लीट अ टास्क। एक एआई का एरर मैसेज जब जो है वो कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पाती। एन ओल्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दैट एआई कैन एनालाइज, पुराना तारीखी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसे जो है एआई ने एनालाइज किया हो। आ स्पेशल फाइल फॉर्मेट दैट ओनली वर्क इन प्रीमियम एआई प्लान्स। प्रीमियम एआई का कोई स्पेशल फाइल फॉर्मेट, ठीक है। A live document that AI built next to the conversation instead of inside it. A real page you can interact with, share and polish. ऐसा लाइव डॉक्यूमेंट जो चैट के अंदर नहीं बल्कि साइड में बनता है और जिससे आप जो है इंटरेक्ट करते हैं, शेयर और पब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास आर्टिफैक्ट, क्लाउड के अंदर हम उसे आर्टिफैक्ट कहते हैं और जेमिनी और चैट जीपीटी के अंदर हम उसे कैनवास कहते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा लाइव डॉक्यूमेंट होता है जो चैट के अंदर नहीं बल्कि साइड में बनता है। ठीक है, और फिर उसको जो है वो हम क्या करते हैं, उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम शेयर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। चलते हैं अपने ऑप्शंस पे, देख लेते हैं। अच्छा जी, कोर्स में द पैनल इज एन आर्टिफैक्ट, अ लाइव डॉक्यूमेंट दैट एआई बिल्ड नेक्स्ट टू द कन्वर्सेशन इंस्टेड ऑफ इनसाइड इट। चैट जीपीटी और जेमिनी इसे कैनवास कहते हैं। ये रियल इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट है, शेयर या पब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। व्हाट इज़ द एसिमेट्री इन मार्कडाउन इन HTML आउट। ठीक है, ये कह रहे हैं मार्कडाउन इन HTML आउट में एसिमेट्री का क्या मतलब है। मार्कडाउन इज़ फ्री, HTML कॉस्ट मनी टू यूज़। मार्कडाउन फ्री और HTML जो है वो पैसे लेती है या कॉस्ट उसके जो है वो पेड है। अच्छा जी, ऑप्शन बी है यू राइट टू एआई इन मार्कडाउन फॉर स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, यू आस्क एआई टू आंसर इन HTML फॉर डिज़ाइन आउटपुट ह्यूमन एक्चुअली रीड। अच्छा जी, एआई को इंस्ट्रक्शन मार्कडाउन में दो, यानी कि स्ट्रक्चर और क्लैरिटी के लिए। ठीक है, आप उसे जब स्ट्रक्चर बताना चाह रहे हो या क्लैरिटी बताना चाह रहे हो तो आप उसे इंस्ट्रक्शंस जो है वो मार्कडाउन में दो और एआई से जवाब जो है वो HTML में मांगो ताकि इंसान उसे अच्छी तरह पढ़ सके। अच्छा, ऑप्शन सी है हमारे पास मार्कडाउन इज़ फॉर बिगनर्स, HTML फॉर एडवांस यूज़र ओनली। मार्कडाउन जो है वो बिगनर्स के लिए हैं जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि HTML जो है वो एडवांस यूज़र के लिए हैं। अच्छा जी, ऑप्शन डी है मार्कडाउन वर्क ऑन मोबाइल। मार्कडाउन जो है वो मोबाइल पे काम करती है। HTML ओनली वर्क ऑन डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स। HTML जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है हमारे पास कि भाई आप जो है वो एआई को इंस्ट्रक्शंस या जो क्लैरिटी है वो आप उसे मार्कडाउन के अंदर बताओ और उससे आंसर जो है वो HTML में लो ताकि ह्यूमन रीडेबल हो। Course power user split conversation by direction. They write to the AI in Markdown, heading less code block because structure leaves it nothing to guess about. And they ask the AI to answer in HTML. Diagram, tablet, color, diagrams, tables, color, interactivity. Because the design page is the only long answer. Busy human actually read. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो डायरेक्शन बताई गई है। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। 56 हमारे पास एक सिनेरियो है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर आस्क एआई टू ड्राफ्ट द एनुअल स्पोर्ट डे प्लान, द यूजुअल इवेंट एंड मेक श्योर द यंगर किड्स आर इन द आफ्टरनून हीट। एआई पुट अंडर 8 प्लेसेस एट 2 PM एनीवे, वॉट वेंट रॉन्ग एंड हाउ शुड शी फिक्स इट। अच्छा जी, एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर एआई से कहती है कि एनुअल स्पोर्ट डे के प्लान बनाओ
और ध्यान रखना कि 8 साल के छोटे बच्चों के इवेंट जो हैं वो धूप में ना हो, ठीक है। एआई फिर भी अंडर 8 जो है यानी कि जो 8 साल से छोटे होते हैं उनकी रेस जो है वो 2 बजे की रख देता है, ठीक है, जो दोपहर की 2 बजे है ना उसकी रख देता है। मसला क्या था और इसे कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। अच्छा जी, पहला है हमारे पास एआई मेरा रैंडम एरर शी शुड आस्क अगेन विद द सेम प्रॉम्प्ट, ठीक है। एआई ने रैंडम गलती की है, वही प्रॉम्प्ट दोबारा भेज दो। नंबर बी है द कॉन्स्टेंट वाज बुलेट मिड सेंटेंस इन प्रोज एआई ट्रीटेड इट एज अ प्रेफरेंस फिक्स रीराइट विद अ सब हेडिंग, ठीक है। ये जो डबल हैश लगे हुए हैं ना ये इसको सब हेडिंग कहते हैं हम। सब हार्ड कंटेंट हेडिंग कंटेनिंग वन क्लियर बुलेट ऑल अंडर 8 इवेंट मस्ट फिनिश बिफोर 11:30 AM। अच्छा, ज़रूरी रूल जो हैं वो जुमले के दरमियान में छुप गए। एआई ने ये बात क्यों नहीं समझी, क्योंकि उसने जब सिंपल टेक्स्ट लिखा तो जो ज़रूरी जुमले थे वो क्या हुआ भाई, उसने उसे वो प्रेफरेंस नहीं मिल पाई, वो जो है दरमियान में ही छुप गए। इसलिए एआई ने उसे सिर्फ इसे जो है वो सिर्फ प्रेफरेंस समझा। अब आपने क्या करना है, इसे हार्ड कंटेंट यानी हेडिंग के नीचे वाज़ेह बुलेट की सूरत में लिखना चाहिए था कि तमाम अंडर 8 जो है वो इवेंट तमाम अंडर 8 के इवेंट जो हैं वो 11:30 से पहले पहले ख़त्म हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडिंग के बाद डायरेक्ट एक सब हेडिंग बनाएंगे और सब हेडिंग में बुलेट के अंदर जो है वो हम लिखेंगे कि भाई अंडर 8 के जितने भी इवेंट्स हैं वो क्या हो जाने चाहिए, 11 11:30 पे ख़त्म हो जाने चाहिए। अच्छा, उसके बाद है शी शुड ऐड मोर डिटेल्स अबाउट द स्पोर्ट्स इवेंट टू हेल्प एआई अंडरस्टैंड बेटर। उसे जो है मज़ीद डिटेल्स स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में जो है वो क्या करनी चाहिए थी, ऐड करनी चाहिए थी, ताकि एआई अच्छे तरीके से समझ सके। ऑप्शन डी है द एआई टूल शी यूज़ वॉज फॉल्टी शी शुड ट्राई अ डिफरेंट एआई। उसने जो एआई टूल इस्तेमाल किया वो फॉल्टी था, ठीक है, और उसे जो है कोई दूसरा एआई मॉडल जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली यही है कि आपको उसे जो है वो क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लियरिटी के साथ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी, ठीक है। और मार्कडाउन में हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को सुबह मतलब जब हम इससे पहले वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम उसमें बता रही थी मैं आपको कि मार्कडाउन जो है वो प्लेन टेक्स्ट ही होता है, बस उसके अंदर हम कुछ मार्क्स जो है वो ऐड कर देते हैं जिससे जो है उनका जो एक फॉर्मेट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली जब हम 2 हैशटैग लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि अब जो है ये एक क्लियर बुलेट पॉइंट बन जाएगा बोल्ड उसके अंदर, ठीक है, एक तरह से सब हेडिंग टाइप बन जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ हेडिंग इन मार्कडाउन फॉर एआई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मार्कडाउन में हेडिंग्स का एआई के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। ऑप्शन ए है हेडिंग आर डेकोरेटिव एंड हेल्प ह्यूमंस रीड बेटर। या मतलब हेडिंग जो है वो क्या करती हैं, डेकोरेटिव होती हैं, खूबसूरत बनाती हैं और ह्यूमंस को पढ़ने में आसानी हो जाती है। अच्छा, ऑप्शन बी है हेडिंग शो एआई विच इन्फॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेडिंग जो है वो एआई को बताती है कि भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एवरीथिंग अंडर डबल हैशटैग हार्ड कॉन्स्टेंट इज़ अ कॉन्स्टेंट एआई मस्ट फॉलो। विदाउट हेडिंग एआई हैज़ टू गैस व्हाट मैटर्स। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग जो है वो एआई को बताती हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर जब हम डबल हैश लगा के हार्ड कॉन्स्टेंट के नीचे लिखी बातें जो हैं वो एआई के लिए मतलब एआई को ये चीज़ समझने में आसानी हो जाती है या उससे उसे मदद मिलती है ये समझने में कि भाई इन रूल्स को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। ऑप्शन सी है हेडिंग मेक टेक्स्ट बिगर सो इट इज़ ईजियर फॉर एआई टू रीड। हेडिंग जो है वो टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं ताकि एआई जो है उसे आसानी से पढ़ सके। हेडिंग टेल्स एआई टू सर्च द वेब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेडिंग जो है वो एआई को बताती है कि भाई आपने मज़ीद मालूमात के लिए जो है वो वेब सर्च करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन बी है कि भाई एआई जो है एआई को ये बात समझाने के लिए कि कौन सी चीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके लिए आप क्या करते हैं, हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग जो है वो उसे ये बात समझाती है कि भाई इन चीज़ों को ज़रूर जो है जब आप सेकंड 2 हैशटैग लगा के हार्ड कंटेंट के अंदर कोई चीज़ लिख देते हैं तो एआई को ये चीज़ समझने में हेल्प मिलती है कि भाई इन रूल्स को लाजमी फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुलेट लिस्ट हाइफन एंड नंबर लिस्ट वन डैश इन मार्कडाउन फॉर एआई। अच्छा, ये कह रहे हैं मार्कडाउन में बुलेट लिस्ट यानी कि जिनके बीच में हाइफन लगा हुआ होता है और नंबर लिस्ट वन के बाद जो डॉट लगा हुआ होता है, नंबर लिस्ट में क्या फ़र्क है। बुलेट मीन्स आइटम आर अ सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर। अच्छा, बुलेट मीन्स होता है कि आइटम जो है वो सेट है उसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता।
नंबर्स मीन आइटम आर अ सीक्वेंस ऑर्डर इन द पॉइंट इज़ द पॉइंट। नंबर जो हैं वो इस बात को शो करते हैं कि भाई यहाँ पे जो सीक्वेंस है यानी आइटम्स की जो सीक्वेंस है वो मैटर करती है। एआई ट्रीट दैम वेरी डिफरेंटली। एआई जो है वो दोनों लिस्टों को बहुत डिफरेंट तरीके से क्या करता है, ट्रीट करता है। देयर इज़ नो रियल डिफरेंस, बोथ आर जस्ट वे टू मेक लिस्ट। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों लिस्ट बनाने का एक तरीका है। बुलेट आर फॉर लॉन्ग आइटम, नंबर्स आर फॉर शॉर्ट आइटम्स। बुलेट हम लॉन्ग आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं और नंबर जो है वो हम शॉर्ट आइटम के लिए यूज़ करते हैं। बुलेट्स लुक मोर प्रोफेशनल, नंबर्स आर फॉर कैजुअल राइटिंग। बुलेट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, जबकि नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, कैजुअल राइटिंग के लिए होते हैं। अच्छा जी, इसका हमारे पास बुलेट लिस्ट का और नंबर लिस्ट का एआई के अंदर जो काम है वो ये है कि भाई मार्कडाउन के अंदर जब हम बुलेट लिस्ट बनाते हैं तो उससे एआई को समझ में आता है कि भाई इसके अंदर जो है वो सीक्वेंस मैटर नहीं करती। ठीक है, कोई सा भी काम कभी भी हो सकता है, इसके अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करती। लेकिन जब हम नंबर लिस्ट बनाते हैं तो वो नंबर लिस्ट जो है वो एआई को इस बात पर क्या करती है, एक तरह से फोकस करवाती है कि भाई ये काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप नंबर वाइज ही होना है। यानी कि सबसे पहले जो है नंबर 1 वाला काम होना है, उसके बाद नंबर 2 लिस्ट वाला काम होना है, फिर नंबर 3 वाला काम होना है। तो बेसिकली जब हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं जहाँ पे स्टेप्स मैटर करते हैं तो वहाँ पे जो है वो हम नंबर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर स्टेप्स मैटर नहीं करते, कोई सा काम कभी भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम जो है वो बुलेट लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम इसकी वो भी देख लेते हैं, वजाहत भी देख लेते हैं। बुलेट से दिस आइटम आर अ सेट, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, बुलेट जो है वो बताता है कि भाई आइटम जो है वो सेट है और इसके अंदर जो है सीक्वेंस मैटर नहीं करती या ऑर्डर मैटर नहीं करता। ईच इज़ इंडिपेंडेंटली ट्रू, सारे के सारे जो हैं वो अपने आप पे खुद मुख्तार है। ऑर्डर सेज दिस आइटम आर अ सीक्वेंस, ऑर्डर इज़ द पॉइंट। अच्छा, स्टेप 3 अज्यूम स्टेप 2 हैपन। ठीक है, यहाँ पे जो है नंबर लिस्ट जो है वो ये बताती है कि भाई ये आइटम जो है ये सिक्वेंशली है, यानी कि यहाँ पे जो है वो नंबर मैटर करते हैं। स्टेप 2 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेप 3 जो है वो किसके पूरे होने पर डिपेंड करता है, स्टेप 2 पे। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम मैथ ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो वर्किंग होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। हर स्टेप दूसरे स्टेप से क्या हुआ होता है, कनेक्ट हुआ हुआ होता है। जब तक हम पहला स्टेप नहीं करेंगे हम दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते, दूसरे स्टेप नहीं करेंगे तो हम तीसरे पे नहीं जा सकते। बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे सीक्वेंस जो है वो मैटर करती है, काम हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो जब भी हमें कोई काम स्टेप बाय स्टेप करवाना है तो वहाँ पे हम नंबर लिस्ट को यूज़ करते हैं, और जब भी हमें मतलब कोई ऐसा काम करवाना है जिसके अंदर सीक्वेंस मैटर नहीं करती तो वहाँ हम बुलेट लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। AI take this seriously, नंबर लिस्ट AI ऑलमोस्ट नेवर स्टार्ट स्टेप 4 बिफोर स्टेप 1। यानी कि नंबर लिस्ट जो है वो AI को ये बात समझने में मदद करती है कि स्टेप 4 जो है वो कभी भी स्टार्ट नहीं करना जब तक कि आप स्टेप 1 ना चला दो। लॉन्ग लिस्ट टाइप रॉन्ग सिग्नल, अगर आप रॉन्ग लिस्ट टाइप जो है वो चूज़ करेंगे तो उससे जो है वो AI को रॉन्ग सिग्नल्स ही मिलेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, व्हाट इज़ द चेकेबल बुलेट हैबिट एंड वाई इज़ इट यूज़फुल। अब ये कह रहे हैं कि चेकेबल बुलेट हैबिट क्या होती है और ये क्यों फ़ायदेमंद है या यूज़फुल है। आ हैबिट ऑफ चेकिंग योर बुलेट पॉइंट फॉर स्पेलिंग एरर, यानी कि बुलेट पॉइंट्स की स्पेलिंग चेक करना। अ क्लॉड फीचर दैट ऑटोमेटिकली चेक इट ऑल बुलेट्स आर करेक्ट, एक क्लॉड का फीचर है जो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि तमाम बुलेट जो हैं वो करेक्ट हैं। अ वे टू चेक हाउ मैनी बुलेट्स AI जनरेट पर रिस्पॉन्स, एक तरीका है ये जानने के लिए, ये चेक करने के लिए कि AI जो है वो एक रिस्पॉन्स के अंदर कितने बुलेट पॉइंट जनरेट कर रहे हैं। राइटिंग रिक्वायरमेंट्स बुलेट दैट कैन बी वेरीफाइड एज आइदर मेट और नॉट, यानी कि रिक्वायरमेंट को इतना स्पेसिफिक बुलेट पॉइंट्स में लिखना कि उन्हें येस या नो से वेरीफाई किया जा सके। इफ़ यू कैन नॉट से येस और नो, री राइट इट मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, येस या नो से वेरीफाई किया जा सके। अगर येस या नो नहीं कहा जा सकता तो बुलेट को और वाजे लिखो, यानी कि एक ऐसी लिस्ट रिक्वायरमेंट्स की जहाँ पे आप पढ़ के ही उसे येस या नो से क्या कर सकें, वेरीफाई कर सकें। जी, कोर्स द चेकेबल बुलेट हैबिट, द बेस्ट रिक्वायरमेंट बुलेट आर वंस टू रिव्यूअर कोड mark yes or no without decision. Page should be fast is not checkable. Page load is under 3 seconds on a 3G connection is when you write a spec. Reread each bullet and ask could the agent or I verify this one objectively. ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो यही वाली बात कही जा रही है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि एक सिनेरियो है। आई स्टूडेंट राइट अ मार्कडाउन स्पेक फॉर अ प्रोजेक्ट पेज। एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, एक प्रोजेक्ट पेज के लिए मार्कडाउन स्पेक्स लिखता है। शी यूज टू हाइफन सैम्बल एट द टॉप। वो क्या करता है, सबसे टॉप के ऊपर 2 हाइफन जो है वो यूज़ करता है। ठीक है, स्कूल प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट, हाइफन फॉर स्कूल प्रोजेक्ट एंड हाइफन फॉर रिक्वायरमेंट। उसके बाद स्कूल प्रोजेक्ट के लिए आगे भी जो है वो हैशटैग को यूज़ करता है, और रिक्वायरमेंट से पहले भी। अकॉर्डिंग टू द कोर्स व्हाट मिस्टेक डिड शी मेक। अकॉर्डिंग टू द कोर्स यानी कोर्स के मुताबिक उसने कौन सी गलती की। शी शुड यूज़ ट्रिपल हैश नॉट सिंगल हैश फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग उसे करनी थी तो उसे क्या करना चाहिए था कि ट्रिपल हैश यूज़ करनी चाहिए थे सिंगल हैश के बजाय। She used two hash title. Two title means two document forced together. AI may treat them as separate tasks. There should be only one hashtag title per document. यहाँ पे ये कह रहे हैं एक डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही हैशटैग टाइटल होना चाहिए, यानी कि अगर आपने टाइटल देना है कोई तो सिर्फ उसको ही आपने जो है सिंगल हैशटैग लगा के जो है वो क्या करना है, लिखना होता है। 2 हैशटैग टाइटल्स एआई को लगता है कि जैसे 2 अलग डॉक्यूमेंट या 2 टास्क एक साथ जोड़ दिए गए हैं। अगर आप 2 बातें जो है वो सिंगल हैशटैग के साथ लिख देंगे तो एआई जो है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। शी शुड नॉट यूज़ मार्कडाउन फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। उसे स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मार्कडाउन को यूज़ नहीं करना चाहिए था। इट इज़ ओनली फॉर प्रोफेशनल वर्क। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल वर्क के लिए होता है। शी शुड राइट इट इन HTML नोट मार्कडाउन। उसे जो है ये सब कुछ HTML में लिखना चाहिए था, मार्कडाउन में नहीं। तो बेसिकली हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी, कि उसे जो है वो क्या करने चाहिए थे, 2 हैशटैग जो है वो यूज़ करने चाहिए थे। क्योंकि 2 टाइटल्स जो हैं, अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर सिंगल हैशटैग के साथ कोई 2 टाइटल्स लिख देंगे तो वहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, एआई आपको कंफ्यूज हो जाएगा ये समझने में कि असल टाइटल कौन सा है। वो ये समझेगा कि आपने 2 चीज़ों को जो है वो एक साथ क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है या मिला दिया है, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएगा। कोर्स का हेडिंग रूल, 1 टाइटल पर डॉक्यूमेंट। 2 टाइटल मीन 2 डॉक्यूमेंट फोर्स टुगेदर। द एजेंट में ट्रीट दैम एज सेपरेट टास्क। एक डॉक्यूमेंट एक हैशटैग टाइटल, बाकी हेडिंग डबल हैशटैग या ट्रिपल हैशटैग से होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बाकी की सब हेडिंग्स हैं वो किससे, डबल हैशटैग या ट्रिपल हैशटैग से होनी चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है हमारे पास। अच्छा, ये कह रहे हैं व्हाट आर कोड ब्लॉक यूज फॉर इन मार्कडाउन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट गोज इनसाइड दैम। ये कह रहे हैं मार्कडाउन में कोड ब्लॉक किस लिए यूज़ होते हैं और उनके अंदर किस किस्म की चीज़ लिखी जाती है। नंबर ए है आपके पास, फॉर मेकिंग टेक्स्ट लुक लाइक कंप्यूटर कोड, इवन फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट को कंप्यूटर कोड जैसा दिखाने के लिए जो हम लिखते हैं। ठीक है, डेकोरेशन के तौर पे जो हम लिखते हैं। फॉर शोइंग एआई एग्जैक्टली व्हाट यू मीन, एआई को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि आप क्या चाह रहे हैं या आपका मतलब क्या है। अ सिंपल ऑफ टेक्स्ट, एक सिंपल सा टेक्स्ट हो, अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, एंड एग्जैक्ट आउटपुट यू वांट, और उसके अंदर आप वो आउटपुट बताएं जो आप चाहते हैं। सराउंडिंग बाय ट्रिपल ब्रैकेट्स, 3 ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, बैकटिक्स हैं, 3 बैकटिक्स के अंदर। अच्छा जी, फॉर हाइडिंग सीक्रेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ह्यूमन रीडिंग बट एआई कैन स्टिल सी दैम, यानी कि इंसानों से इंस्ट्रक्शन छुपाने के लिए ताकि सिर्फ एआई देख सके। ऑप्शन डी है, फॉर एडिंग इमेजेस एंड डायग्राम टू योर मार्कडाउन डॉक्यूमेंट, अपने मार्कडाउन डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग और डायग्राम ऐड करने के लिए। ठीक है, तो कोड ब्लॉक का मतलब ये होता है कि भाई आप क्या करें कि आप एआई को दिखा सकें कि आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट यू मीन, आपका मतलब क्या है, एआई को बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाने के लिए कि आप क्या चाहते हैं, जैसे सिंपल टेक्स्ट, एग्जैक्ट फॉर्मेट या रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, इसे ट्रिपल बैकटिक्स के अंदर हम लिख रहे होते हैं। एग्जैक्टली वांट टू यूज ट्रिपल बैकटिक्स टू रैप एग्जैक्ट टेक्स्ट सैम्पल, रिक्वायर आउटपुट फॉर्मेट, फाइल कंटेंट, यू वांट एआई टू मैच। अच्छा, हम शी प्रोस से ज़्यादा पीसेस द इनवाइस नंबर लुक लाइक दिस, आई एन वी 24 जनरेट 5 मोर इन द सेम फॉर्मेट।
अच्छा, ये इसने वजाहत में कुछ एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है, फॉर्मेट बताया हुआ है बेसिकली कि किस फॉर्मेट में हमें चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है, वाई डिड द एंथ्रोपिक प्लॉट कोड टीम स्टार्ट आस्किंग फॉर HTML आउटपुट इंस्टेड ऑफ मार्कडाउन आउटपुट। एंथ्रोपिक की प्लॉट कोड टीम ने मार्कडाउन के बजाय HTML आउटपुट मांगना क्यों शुरू किया? HTML इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफिशियल AI आउटपुट सिंस 2025 के बाद तमाम ऑफिशियल AI आउटपुट के लिए HTML में देना जो है वो क्या हो गया है, ज़रूरी हो गया है। नंबर 2, HTML ईजियर फॉर AI टू राइट दैन मार्कडाउन। HTML जो है वो आसान है AI के लिए मार्कडाउन लिखने से ज़्यादा। लॉन्ग मार्कडाउन इज़ अनरीडेबल पास्ट अबाउट 100 लाइन। अगर 100 लाइन के बाद लंबा मार्कडाउन जो है वो पढ़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। HTML हैज़ ऑलमोस्ट नो सीलिंग स्टाइल टेबल डायग्राम इंटरेक्टिव कंट्रोल मेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एक्चुअली रीडेबल बाय ह्यूमंस। अच्छा, 100 लाइंस के बाद जो लंबा मार्कडाउन है वो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जबकि HTML में टेबल्स डायग्राम कलर्स और इंटरेक्टिव एलिमेंट्स की वजह से लंबी इंफॉर्मेशन इंसान के लिए ज़्यादा रीडेबल होती है, यानी कि वो उसे आसानी से पढ़ सकता है। HTML आउटपुट आर मोर सिक्योर देन मार्कडाउन आउटपुट। HTML का आउटपुट जो होता है वो मार्कडाउन के आउटपुट से ज़्यादा सिक्योर होता है। तो इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है कि भाई अगर 100 लाइन से ज़्यादा मार्कडाउन लिखी हुई हो ना तो वो पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। HTML जो है वो इसके मुकाबले में क्या होती है, आसान होती है, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या यूज़ किए होते हैं, टेबल्स यूज़ किए होते हैं, डायग्राम यूज़ की हुई होती हैं, इंटरेक्टिव कंट्रोल यूज़ किए हुए होते हैं। तो उससे जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो है इंसान के लिए आसानी से रीडेबल हो जाती हैं कि अब इंसान कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी आसानी से पढ़ पाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं, व्हेन शुड यू कीप आउटपुट एज मार्कडाउन इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर HTML। अच्छा जी, ये कह रहे हैं आउटपुट को मार्कडाउन में कब रखना चाहिए, HTML में नहीं, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन एन AI विल रीड इट नेक्स्ट इंक्लूडिंग पेस्टिंग इनटू अ फ्यूचर चैट बिकॉज AI रीड HTML बैडली मार्कडाउन इज फार मोर एफिशिएंटली फॉर AI टू AI और AI टू फ्यूचर चैट यूज़। ठीक है, जब अगला रीडर AI हो, ठीक है, जब आपने जो है वो अगला रीडर कौन हो, AI हो, या आप फीचर चैट में AI को दोबारा देने वाले हो, AI मार्कडाउन को HTML से ज़्यादा बेहतर समझता है। ऑप्शन बी, वैन द डॉक्यूमेंट इज़ वेरी लॉन्ग एंड नीड टू बी प्रिंटेड। जब डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और आपको क्या है उसके प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ जाए। वैन यू आर गोइंग टू सेव द आउटपुट एज अ PDF डॉक्यूमेंट। जब आप जो है वो अपने आउटपुट को PDF डॉक्यूमेंट में सेव करने जा रहे हो। वैन यू वॉन्ट द आउटपुट टू लुक कलरफुल एंड प्रोफेशनल। जब आप चाह रहे हो कि आपका आउटपुट जो है वो देखने में कलरफुल और प्रोफेशनल लगे। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा कि व्हेन एन AI विल रीड इट नेक्स्ट, यानी कि जब पढ़ने वाला अगला भी कौन हो, AI ही हो, तो फिर आप उस सूरत हाल में जो है वो आउटपुट मार्कडाउन में क्या करवाते हैं, जनरेट करवाते हैं, HTML में नहीं, क्योंकि AI जो है वो HTML से कहीं ज़्यादा अच्छी किसको समझता है, मार्कडाउन को अच्छे से समझ पाता है। तो इसलिए जो है इस तरह के सिनेरियोज़ में हम क्या करवाते हैं, हम आउटपुट जो है वो मार्कडाउन में ही जनरेट करवाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास सिनेरियो, अ प्रोजेक्ट मैनेजर राइट्स अ स्पेक इन क्लियर मार्कडाउन with heading and bullet point. She want to share it with the development team as a readable report. What format should the final report be in? एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करवाता है, स्पेक लिखवाता है, ठीक है, मार्कडाउन के अंदर विथ हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स, जिसके अंदर उसने क्या किया हुआ होता है, हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स को यूज़ किया हुआ होता है। शी वॉन्ट टू शेयर इट विद द डेवलपमेंट टीम एज अ रीडेबल रिपोर्ट। वो ये चाहता है कि भाई अब वो जो है अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ जो है एक रिपोर्ट बनाकर शेयर करे जो कि रीडेबल हो। वॉट फॉर्मेट शुड द फाइनल रिपोर्ट बी इन। तो वो कौन सा फॉर्मेट जो है वो इसके लिए चूज़ करेगा, यानी कि उसे कौन सा फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, द टीम रीड इट लास्ट इन आ ब्राउज़र, आस्क AI टू कन्वर्ट इट टू HTML। टीम जो है वो इसको कहाँ रीड करेगी, लास्ट टाइम ब्राउज़र में रीड करेगी, तो इसलिए AI को कहें कि भाई इसको जो है HTML में कन्वर्ट कर दो। मार्कडाउन स्टे फॉर स्पेक्स पास बिटवीन AI सेशंस, HTML फॉर ह्यूमंस रीडिंग फाइनल आउटपुट। यानी कि अगर इंसान ब्राउज़र में पढ़ेगा तो AI से HTML रिपोर्ट बनवाने को कहो,
मार्कडाउन एआई के लिए स्पेसिफिकेशन है, HTML इंसानों के लिए फाइनल रिपोर्ट है। कन्वर्ट इट टू प्लेन टेक्स्ट, सिंपलर इज़ ऑलवेज बेटर। इसको क्या करवा दो, प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करवा दो। ये जो है सिंपल रहना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है हमेशा। अच्छा, सेंड इट एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल रिपोर्ट। इसको आपने जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेंड कर देना है कि जो है ना ये एक स्टैंडर्ड है प्रोफेशनल रिपोर्ट्स बनाने का। कीप इट एज मार्कडाउन, इसको मार्कडाउन में ही रहने दें। डेवलपर कैन रीड मार्कडाउन ईजिली, डेवलपर जो है वो मार्कडाउन को आसानी से पढ़ लेंगे। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा कि भाई टीम जो है वो किसको कहाँ पढ़ेगी, इसको ब्राउज़र के अंदर पड़ेगी। तो इसलिए एआई को कन्वर्ट करने को कहेंगे हम कि इसे HTML के अंदर कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मार्कडाउन जो है वो मार्कडाउन हमने क्यों यूज़ की थी, एआई को स्पेक्स देने के लिए जो है वो यूज़ की थी। लेकिन अगर हमें जो है ह्यूमन रीडेबल बनाना है उसे, तो फिर उसे हम HTML के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, व्हाट इज़ द टेबल इन मार्कडाउन एंड हाउ डू यू राइट वन। मार्कडाउन के अंदर टेबल क्या होता है और हम उसे कैसे लिखते हैं। टेबल कैन नॉट बी रिटन इन मार्कडाउन, ओनली HTML सपोर्ट टेबल। टेबल जो है वो मार्कडाउन के अंदर नहीं लिखे जाते, सिर्फ और सिर्फ HTML जो है वो टेबल्स को सपोर्ट करती है। यू नीड टू इम्पोर्ट अ स्पेशल मार्कडाउन प्लगइन टू क्रिएट टेबल्स। आपको टेबल्स बनाने के लिए अलग प्लगइन्स चाहिए। यू राइट टेबल्स यूजिंग स्पेशल ड्राइंग कमांड्स इन मार्कडाउन। आपने अगर जो है वो टेबल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगी, स्पेशल ड्राइंग कमांड जो है वो लिखनी पड़ेंगी। अ टेबल यूज पाइप कैरेक्टर टू सेपरेट कॉलम एंड हाइफन टू क्रिएट द हेडर। रॉ के लिए आप जो है वो आई थिंक ये अंडर स्कोर है, अंडर स्कोर को सिंपल टू राइट, पावरफुल शोइंग कंपैरिजन और रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पाइप कैरेक्टर जो है वो कॉलम को अलग करते हैं और हाइफन्स जो हैं वो हेडर्स या रॉ बनाते हैं। ये कंपैरिजन और रिक्वायरमेंट्स देखने का आसान तरीका है। अब ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमें मार्कडाउन के अंदर टेबल बनाना होता है ना, तो वहाँ पे हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, मार्कडाउन और हाइफन का, मार्कडाउन भूल रही हूँ, पाइप का और हाइफन का साइन। पाइप जो है वो देखें क्योंकि लंबा है, तो इससे क्या बनेंगे, हमारे कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, इससे हमारे क्या बन जाएंगे, कॉलम्स बनेंगे। और जो हाइफन है उससे हमारी क्या बनेंगी, रॉ बनेंगी। ठीक है, यानी कि जिसकी जो पोजीशन है उससे वही वाली चीज़ बनेगी। कॉलम की पोजीशन हमारे पास पाइप की तरह होती है खड़ी, और रॉ की पोजीशन हमारे लिए कैसी होती है, हाइफन की तरह होती है, लेटी हुई। तो हमें जब भी मार्कडाउन के अंदर टेबल बनाना होता है तो हम किसको यूज़ करते हैं, पाइप और हाइफन को यूज़ करते हैं, ताकि हम उससे जो है वो क्या कर सकें, अपनी रॉ और कॉलम्स बना सकें। हमें पता है कि टेबल के अंदर होता ही है, टेबल के अंदर रॉ और कॉलम्स ही तो होते हैं। तो रॉ और कॉलम्स हम मार्कडाउन में कैसे बनाते हैं, पाइप और हाइफन से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। कोर्स में मार्कडाउन टेबल एक्सप्लेन किए गए हैं। पाइप कैरेक्टर कॉलम अलग करते हैं, हाइफन हेडर रॉ बनाते हैं। सिंपल टू टाइप, पावरफुल इज थ्री सिचुएशन, कंपैरिजन, रिक्वायरमेंट, मैट्रिक्स एंड स्टेप बाय स्टेप लुकअप। एआई इन टेबल्स को नेटिवली समझता है। अच्छा, अगर हम इसको देख भी लें तो मार्कडाउन इनके अंदर जो है वो ये वाली चीज़ बताई हुई होगी यकीनन। ओके, मार्कडाउन इन HTML आउट, इसके अंदर ये चीज़ लाजमी होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं लेस बुलेट को, लिंक एंड इमेजेस, स्ट्रक्चर, HTML मार्कडाउन, हेडिंग, लिस्ट, बस कंप्लीट HTML एंड रीडिंग लैंग्वेज, HTML डॉट 5 HTML preference designation polishing geometric when the one exercise 3 the 3 motions। अच्छा, इसके अंदर टेबल का कहाँ बताया हुआ है भाई, अंडरस्टैंडिंग देखना पड़ेगा मुझे कि टेबल कहाँ बताया हुआ है इन्होंने। ऊपर से देखते हुए आते हैं। हेडिंग, टेल द एआई व्हाट मैटर फॉर्म मोस्ट, बुलेट के अंदर ये आ गया भाई, नंबर जो है वो सीक्वेंस के लिए हो गया। कोड ब्लॉक, शोइंग द एआई एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। लिंक एंड इमेज के लिए जो है पॉइंटिंग एट द वर्ल्ड। यू फर्स्ट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन व्हेन द रीडिंग लैंग्वेज।
will publish from artifact length when a dissemination is a document not a browser. टेबल का इसमें मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा, देख लेते हैं नीचे कहीं अगर टेबल बना हुआ हो तो अंदाज़ा हो जाएगा। जहाँ टेबल बना हुआ होगा वहीं टेबल के बारे में लिखा हुआ होगा। प्रोजेक्ट्स हैं ये तो। अच्छा यहाँ पे रिकैप लिखा हुआ है, ट्राई द प्रॉम्प्ट। नहीं भाई मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा, अगर मुझे नज़र आ रहा होता तो मैं आप लोगों को जो है इसमें भी दिखा देती, होगा तो यकीनन, लेकिन अभी मुझे इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। नहीं अभी नहीं समझ में आ रहा भाई इसके अंदर। अगर लिखा हुआ होता तो फिर मैं आप लोगों को इसके अंदर जो है वो दिखा देती कि भाई देखें टेबल जो है वो इस फॉर्मेट में बनेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो हेडिंग का वर्क बताया हुआ है। नहीं इसमें नहीं बताया हुआ। ये रहा, टेबल मस्ट लुक एग्जैक्टली लाइक दिस, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक आ जा रहा है सेम कॉलम सेम ऑर्डर सेम फ्री फॉर्मेट। अच्छा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ होगा most useful trick show the AI an example what the correct column look like instead of describing the format you want to see paragraph just show an example। अच्छा यहाँ पे देखें आपको खुद भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने कॉलम बनाने के लिए क्या यूज़ किए हुए हैं, पाइप यूज़ किए हुए हैं, और रॉ बनाने के लिए इन्होंने क्या यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे हाइफन जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। तो बेसिकली हमें जब टेबल बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलम के लिए हम पाइप यूज़ करते हैं और रॉ के लिए हम हाइफन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट डज आउट ऑफ स्कोप सेक्शन इन अ मार्कडाउन स्पेक डू दैट प्रो ऑलमोस्ट नेवर डज। ठीक है, अच्छा जी ये कह रहे हैं मार्कडाउन स्पेसिफिकेशन में आउट ऑफ स्कोप सेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। अच्छा जी, इट स्टेट व्हाट यू डू नॉट वांट, ये वाजे करता है कि क्या नहीं चाहिए। ठीक है, विच इज़ हाफ ऑफ एवरी गुड स्पेसिफिकेशन, विदाउट इट एआई माइट ऐड फीचर यू नेवर आस्क फॉर। अगर ये ना हो तो एआई वो फीचर्स भी ऐड कर सकता है जो आपने कभी नहीं मांगे थे। ठीक है, इट टेल्स एआई विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज़ फॉर द प्रोजेक्ट, ये बताता है कि भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करनी है। इट लिस्ट एवरीथिंग एआई इज़ अलाउड टू डू इन द प्रोजेक्ट, ये एआई को बताता है कि वो क्या क्या कर सकता है, यानी कि आपने उसे क्या क्या अलाउ किया है। इट एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट बजट एंड टाइमलाइन, ये एक्सप्लेन करता है प्रोजेक्ट का बजट और टाइमलाइन। तो बेसिकली आउट ऑफ स्कोप का मतलब है इट स्टेट व्हाट डू यू डू नॉट वांट, यानी कि आपको एक वो स्टेट जहाँ पे आप जो है बता रहे होते हैं कि भाई आपको क्या नहीं चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ आपको नहीं चाहिए, अगर आप ये ना करें, आउट ऑफ स्कोप ना हो, ना डिक्लेयर करें, तो एआई वो फीचर्स भी आपके एप्लीकेशन में ऐड कर देगा जो आपने कभी, जिसकी आपको कभी ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज़ द इंटेंट लेयर मेंशन इन दिस कोर्स। इंटेंट लेयर जो है वो कोर्स के अंदर क्यों क्या मेंशन करती है। ठीक है, अच्छा जी क्या है भाई, अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी दैट चेक इफ़ एआई आउटपुट मैच योर ओरिजिनल गोल। एक लेयर है सिक्योरिटी की जो कि चेक करती है कि एआई का आउटपुट जो है वो आपके ओरिजिनल गोल से मैच करता है या नहीं करता। द प्लेस वेयर ह्यूमन इंटेंट इज़ रिटन प्रिसाइजली enough for an agent to act on the markdown spec you write is the intent layer।
वो जगह जहाँ इंसान को असल मकसद इतने वाज़े से लिखा जाता है कि एआई उस पर अमल कर सके। आपकी मार्कडाउन स्पेसिफिकेशन ही इंटेंट लेयर होती है। जो आपने स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती है ना मार्कडाउन के अंदर, वही क्या कहलाती है? इंटेंट लेयर कहलाती है। आ स्पेशल एआई सेटिंग दैट कैप्चर व्हाट यू रियली मीन। एक स्पेशल एआई की सेटिंग जो कि क्या कर सके कि आप क्या चाहते हैं उसको कैप्चर कर सके। द सिस्टम फ्रॉम दैट एआई कंपनी यूज़ टू कंट्रोल एआई बिहेवियर। एक ऐसा सिस्टम फ्रॉम जो एआई कंपनीज यूज़ करती हैं एआई का बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली इंटेंट लेयर जो है वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो आपने खुद लिखी हुई होती हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर ह्यूमन इंटेंट इज़ रिटन प्रिसाइजली इनफ फॉर एन एजेंट टू एक्ट ऑन, ठीक है। ये बताने के लिए कि एजेंट को काम किस तरह से करना है। जो आप स्पेसिफिकेशन लिखते हैं मार्कडाउन फॉर्मेट के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटेंट लेयर कहते हैं। कोर्स में लेटर चैप्टर कॉल द प्लेस वेयर रिटन डाउन इंटेंशन लाइव द इंटेंट लेयर ह्यूमन इंटेंट राइटिंग प्रिसाइजली इनफ फॉर एन एजेंट टू एक्ट ऑन। यू आर लर्निंग टू राइट इट नाउ। मार्कडाउन स्पेक इज इक्वल है इंटेंट लेयर के, और इंटेंट लेयर इज इक्वल है एआई के लिए क्लियर स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारा जो हमने स्पेसिफिकेशन लिखी होती हैं उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? अपनी इंटेंट लेयर कह रहे होते हैं। अच्छा जी, सिनेरियो आ गया। स्टूडेंट आस्क एआई टू मेक अ समरी फॉर द चैप्टर, नो अदर इंस्ट्रक्शंस। AI gives a 200 line wall of markdown text. The student doesn't really read it. What went wrong and what should they have asked for instead? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट एआई से सिर्फ इतना कहता है कि इस चैप्टर की समरी बना दो। एआई उसे 200 लाइंस का मार्कडाउन दे देता है जो स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ पाता, ठीक है। मसला क्या था और उसे क्या कहना चाहिए था? The student should have specified summarize the chapter as an HTML page with colored sections and a summary table, because a design HTML page is the only long answer a busy human actually read. अच्छा, उसे ये कहना चाहिए था कि भाई इस चैप्टर की समरी जो है वो एक HTML पेज की सूरत में बनाओ जिसमें कलर सेक्शंस और समरी टेबल हो। बिज़ी इंसान लंबी इंफॉर्मेशन HTML पेज की सूरत में ज़्यादा आसानी से नहीं पढ़ सकता, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा लंबी बात होती है उससे इंसान इतनी देर तक नहीं पढ़ पाता। हाँ, डायग्राम के ज़रिए उस चीज़ को समझना क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। द समरी इज़ टू लॉन्ग, आस्क एआई टू मेक इट शॉर्टर। सिर्फ समरी छोटी करवाने के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि जब समरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम इसको छोटा करवाने के लिए यूज़ करें। द AI मॉडल्स यूज वॉज नॉट गुड इनफ फॉर समराइजेशन टास्क। AI के वो मॉडल्स जो समराइजेशन टास्क के लिए अच्छे नहीं हैं। द स्टूडेंट शुड रीड फास्टर टू गेट थ्रू लॉन्ग मार्कडाउन टेस्ट। स्टूडेंट को जो है वो तेज़ी से पढ़ना चाहिए था ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो मार्कडाउन का गेट थ्रू लॉन्ग मार्कडाउन टेक्स्ट, ताकि वो मार्कडाउन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि भाई उसे क्या करवाना चाहिए था? द स्टूडेंट शुड हैव स्पेसिफाइड। उसे ये चीज़ स्पेसिफाइड कर देनी चाहिए थी कि चैप्टर को जो है वो HTML के अंदर सरवाइज इससे जो आपका समराइजेशन है चैप्टर की उसको जो है वो HTML में बनाना है, और फिर HTML में बनाने के बाद जो है उसे आपने देना है ताकि वो जो है आसानी से पढ़ा जा सके। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द फ्रंट मैटर इन मार्कडाउन एंड व्हाट डज इट डू, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं मार्कडाउन में फ्रंट मैटर क्या होता है। द फर्स्ट हेडिंग ऑफ एवरी मार्कडाउन डॉक्यूमेंट, किसी भी मार्कडाउन डॉक्यूमेंट की सबसे पहली हेडिंग। अ स्पेशल सेक्शन एट द फ्रंट वेयर यू राइट योर नेम एंड डेट, ठीक है। एक स्पेशल सेक्शन फ्रंट पे जहाँ पे आप अपना नाम और डेट लिखते हैं। द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दैट एक्सप्लेन व्हाट द डॉक्यूमेंट इज़ अबाउट, एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जो ये वाजे करे कि भाई डॉक्यूमेंट किस बारे में है। ऑप्शनल मेटा डाटा एट द टॉप ऑफ द मार्कडाउन फाइल यूजिंग डेली मीटर्स। इट स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, डेट, ऑथर विदाउट दोज फील्ड अपेयरिंग इन द रेंडर्ड डॉक्यूमेंट। मार्कडाउन फाइल के शुरू में मतलब जो है कुछ डेली
डेलीमीटर यानी कि हाइफन हाइफन के दरमियान लिखा गया ऑप्शनल मेटा डेटा, जैसे टाइटल, डेट और ऑथर वगैरह का नाम, ठीक है, जो फाइनल रेंडर्ड डॉक्यूमेंट में नज़र नहीं आता। What is SVG and how does it relate to HTML output? A type of image that only work is paid AI tool. एक इमेज की वो टाइप जो सिर्फ पेड AI टूल्स के ऊपर काम करती है। A file format for video that AI can analyze. एक फाइल फॉर्मेट वीडियो का जिसे AI जो है वो एनालाइज कर सकती है। HTML illustration language, scalable vector graphic that render diagram, chart and visual explanation inside an HTML document without becoming ब्लरी वैन जूम, ठीक है। HTML की इलस्ट्रेशन लैंग्वेज यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक जो डायग्राम, चार्ट और विजुअल्स बनाती हैं, ठीक है, और जूम करने पर भी ब्लर नहीं होती। ऑप्शन डी है, आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिमिलर टू पाइथन यूज फॉर डेटा एनालाइज, ठीक है। पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है वो क्या बनाना, सिमिलर जो है वो क्या बनाना, पाइथन की तरह कोई ऐसा कुछ ऐसा बना देना जो डेटा को एनालाइज करे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये हमने देखा भी था कि भाई ये हो जाएगी, ये वाली चीज़ जो है वो हमने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर देखी भी थी, ठीक है, कि एसवीजी जो है वो क्या होती है हमारे पास वेक्टर ग्राफिक होती है, जिसके अंदर जो है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक जो जूम करने पर भी क्या नहीं होती, ब्लर नहीं होती। तो ऑप्शन 70 के अंदर जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। 71 पे चलते हैं। 71 के अंदर भी सिनेरियो है, अ कंसल्टेंट राइट स्पेक्स फॉर हर प्रोजेक्ट इन मार्कडाउन, saves them and paste them into new chat when needed. She asked AI for final report that she share with client. What format should the spec files and the client report be in? अच्छा, ये कह रहे हैं एक कंसल्टेंट अपने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन मार्कडाउन फाइल में लिखता है, उन्हें सेव करता है और ज़रूरत पड़ने पर मतलब जो है AI चैट में पेश करता है। क्लाइंट के लिए फ़ाइनल रिपोर्ट भी बनवानी है, स्पेसिफिकेशन और क्लाइंट रिपोर्ट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पेक्स इन प्लेन टेक्स्ट, स्पेक जो है वो उनको क्या होना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट अंदर होना चाहिए। क्लाइंट रिपोर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, और क्लाइंट की जो रिपोर्ट है वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। बोथ स्पेक्स एंड रिपोर्ट शुड बी इन HTML फॉर कंसिस्टेंसी। ये कह रहे हैं कि भाई कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दोनों चीज़ें जो हैं, स्पेक भी और रिपोर्ट्स भी, दोनों किस में होनी चाहिए, HTML में होनी चाहिए। बोथ स्पेक्स एंड रिपोर्ट शुड बी इन मार्कडाउन फॉर सिंप्लिसिटी। अपनी सादगी की वजह से दोनों चीज़ें जो हैं, रिपोर्ट और स्पेक्स दोनों किस में होनी चाहिए, मार्कडाउन में होनी चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्पेक्स एंड मार्कडाउन, स्पेक्स को जो है वो मार्कडाउन में होना चाहिए। AI विल रीड देम इन फ्यूचर चैट, जहाँ फ्यूचर चैट के अंदर AI जो है वो इनको पढ़ सके। क्लाइंट रिपोर्ट इन HTML, क्लाइंट की रिपोर्ट जो है वो HTML में होनी चाहिए। क्लाइंट्स आर पीपल रीडिंग इन ब्राउज़र, क्लाइंट जो है वो लोग होते हैं जो क्या कहाँ पढ़ते हैं, ब्राउज़र पे पढ़ते हैं। डिफरेंट रीडर डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट रीडर्स के मुख्तलिफ रीडर्स के मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है भाई, डी है कि आप स्पेक्स को मार्कडाउन में बनवाएं ताकि AI जो है वो उसे क्या कर सके, पढ़ सके कि उसे फ्यूचर में किस तरह से काम करना है। और क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए जो है वो आप क्या बनवाएं, एक HTML फाइल बना लें जो वो किसके ऊपर पढ़ेगा, अपने ब्राउज़र के ऊपर पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 क्या कह रहा है हमसे, What are the 5 markdown feature the course says you actually need? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि मार्कडाउन फीचर्स के अंदर, कोर्स के अंदर जो एक्चुअली बताया गया है वो कौन से 5 मार्कडाउन फीचर्स हैं जिनका जिक्र जो है वो कोर्स में किया गया है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, ठीक है। बोल्ड होना, इटैलिक होना, अंडरलाइन होना, फॉन्ट साइज होना एंड फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर होना। ऑल 50+ मार्कडाउन फीचर यू नीड टू नो दैम ऑल टू यूज़ इज़ प्रॉपरली, ठीक है। ऑल 50+ मार्कडाउन फीचर जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो सारे ही जो है वो प्रॉपरली जो है वो क्या हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, कोड, इमेजेस, वीडियो, लिंक्स एंड टैबलेट, कोड को, इमेजेस को, वीडियोस को, लिंक्स को और टैबलेट को समझना। अच्छा, ऑप्शन डी है हमारे पास, हेडिंग, हैशटैग, लिस्ट, बुलेट एंड नंबर, कोड ब्लॉक्स, कोड ब्लॉक के लिए बैकटिक्स, टेबल के लिए जो है वो क्या आ गया, पाइप एंड इनलाइन फॉर्मेटिंग,
बोल्ड या इटैलिक। दीज कवर इसेंशली एवरी स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्टेक्स्ट फाइल यू विल राइट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हेडिंग जो है वो फाइनल हैशटैग से, लिस्ट जो है वो बुलेट और नंबर से, कलर्ड ब्लॉक टैबलेट जो है वो ट्रिपल बैकटिक से, और पाइप से जो है वो क्या करनी है, इनलाइन फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड या इटैलिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये फीचर्स हमें पता होने चाहिए। अच्छा जी, 73 के अंदर क्या है, व्हाट इज़ इनलाइन फॉर्मेटिंग इन मार्कडाउन, व्हाट आर एग्जांपल्स। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि इनलाइन फॉर्मेटिंग मार्कडाउन के अंदर क्या है और इसको हम, इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती है। फॉर्मेटिंग दैट ओनली वर्क इनसाइड कोड ब्लॉक। फॉर्मेटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड काम करती है कोड ब्लॉक के अंदर। बोल्ड के लिए हम जो है वो स्टैरिक स्टैरिक टेक्स्ट, स्टैरिक स्टैरिक इटैलिक के लिए हम स्टैरिक टेक्स्ट, स्टैरिक एंड बैकटिक कोड के अंदर हम कोड यूज विद इन आर सेंटेंस टू हाईलाइट स्पेसिफिक वर्ड, कॉन्स्टेंट और टेक्निकल टर्म विदाउट ब्रेकिंग फ्लो। ठीक है, बोल्ड के लिए हम जो है वो डबल स्टैरिक लगाते हैं, इटैलिक के लिए सिंगल स्टैरिक, और ब्रैकेट जो है यानी बैकटिक जो है कोड जो एक ही जुमले के अंदर किसी ख़ास लफ्ज़ या टेक्निकल टर्म को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन डी है हमारे पास, अ फीचर दैट फॉर्मेट द एंटायर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली। एक ऐसा फीचर जो आपके एंटायर डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, फीचर में चेंज कर दे। अ वे टू फॉर्मेट फुल पैराग्राफ एट वंस। एक ऐसा तरीका जिसके अंदर आप पूरा पैराग्राफ जो है वो एक ही दफ़ा में चेंज करवा दो, ठीक है, या फॉर्मेट करवा दो। तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, यूजर आस्क एआई फॉर अ वेब पेज HTML आर्टिफैक्ट एंड गेट अ वॉल ऑफ रॉ HTML कोड इंस्टेड ऑफ अ रेंडर पेज, व्हाट शुड दे से। एक यूज़र एआई से HTML वेब पेज आर्टिफैक्ट मांगता है, लेकिन एआई उसे रेंडर पेज की बजाय सिर्फ रॉ HTML कोड दिखाता है। ठीक है, यूज़र को क्या कहना चाहिए। अच्छा जी, क्या कहना चाहिए, आस्क एआई टू कन्वर्ट द HTML टू मार्कडाउन सो इट कैन बी रीड इन चैट। वो कहेगा एआई से कि भाई इसको जो है वो HTML मार्कडाउन को HTML में कन्वर्ट कर दो ताकि मैं इसको जो है आराम से पढ़ सकूँ। से शो इट टू मी एज अ रेंडर्ड आर्टिफैक्ट। ठीक है, आप उससे कहें कि मुझे जो है रेंडर्ड आर्टिफैक्ट दिखाओ। क्लॉड विद फिलिप फ्रॉम शोइंग कोड टू शोइंग द लाइव रेंडेड पेज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इससे क्लॉड कोड के बजाय लाइव रेंडेड पेज जो है वो दिखाएगा। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑप्शन सी है हमारे पास, कॉपी द HTML कोड इनटू अ सेपरेट फाइल एंड ओपन इट इन अ ब्राउज़र। आप HTML के फाइल को जो है वो सेपरेट फाइल के अंदर जो है क्या कर लें, सेव कर लें और फिर उसको ब्राउज़र पे जाके खोल लें। अच्छा जी, डी है एआई से HTML कोड, आस्क एआई टू एक्सप्लेन व्हाट ऑल द HTML कोड मीन। ठीक है, एआई से HTML कोड एक्सप्लेन करने को कहना कि भाई मुझे ये कोड एक्सप्लेन करके बताओ कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी होगा, से शो इट टू मी एज अ रेंडेड आर्टिफैक्ट। आपने उससे कहना है कि भाई मुझे जो है वो रेंडेड आर्टिफैक्ट दिखाओ। ठीक है, कोड क्लॉड विल फ्लिप फ्रॉम शोइंग कोड टू शोइंग टू लाइव रेंडर्ड पेज। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं इससे क्लॉड कोड बजाय लाइव रेंडर्ड पेज जो है वो क्या होगा, आपको दिख जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। अच्छा जी, व्हाट डज द कोर्स रिकमेंड एज द फॉर्मेट फॉर कॉन्टेक्स्ट फाइल पास बिटवीन एआई एजेंट और डिफरेंट एआई सेशंस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कोर्स के मुताबिक एआई एजेंट या मुख्तलिफ एआई सेशंस के दरमियान कॉन्टेक्स्ट फाइल किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। PDF फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, HTML के अंदर होनी चाहिए, मार्कडाउन के अंदर होनी चाहिए, या फिर प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फाइल जो है वो किस में होनी चाहिए, मार्कडाउन में ही होनी चाहिए। बेसिकली इसका आंसर जो है वो मार्कडाउन ही होगा, 6975 का। तो इसका लिखा हुआ है कि भाई मार्कडाउन में ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, फोर्स इस पे एक्सप्लिसिटली एनीथिंग केप्ट फॉर एन एआई स्टे मार्कडाउन दैट इंक्लूड मोर देन यू माइट थिंक, अ न्यू चैट रिमेंबर्स नथिंग, so the notes you save
today and paste into tomorrow conversation are agent to agent to even तो बोथ एजेंट आर टॉकिंग टू यू, एजेंट टू एजेंट कॉन्टेक्ट मार्कडाउन। ठीक है, तो बेसिकली उसको इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मार्कडाउन होना चाहिए। अच्छा जी, अभी इस वाले उसके कितने हैं सेक्शन के हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 तक है, बस हम इन 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर मैं जो है इसका एक और पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर उसको ऐड करके डालना ना चैनल पे बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे पास, यहाँ चलते हैं। व्हाट इज़ द स्पेक इन एजेंटिक वर्क एंड वाई इज़ मार्क डाउन द राइट लैंग्वेज फॉर इट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एजेंटिक वर्क में स्पेसिफिकेशन स्पेक क्या होती हैं और मार्कडाउन इसके लिए बेहतरीन लैंग्वेज क्यों है। अ टाइप ऑफ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फॉर असेसिंग एडवांस एआई फीचर्स। एडवांस एआई फीचर को एक्सेस करने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की एक टाइप। With a written specification, the clear structured document that tell AI exactly what to build or do. Markdown is right because agents are trained on enormous amount of it and parts its structure natively. एक क्लियर और स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट जो एआई को बताता है कि क्या बनाना या करना है। मार्कडाउन इसलिए बेहतरीन है क्योंकि एआई मॉडल इस पर बहुत ट्रेनिंग ले चुके हैं और इसकी स्ट्रक्चर को नेचुरली समझते हैं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन सी है हमारे पास, अ शॉर्ट नेम फॉर स्पेशल इफेक्ट इन एआई एजेंट वीडियो। एआई एजेंट्स वीडियोस के अंदर जो है कोई स्पेशल इफेक्ट का ख़ास नाम या शॉर्ट नाम। ठीक है, अ स्पेशल एआई कमांड दैट एक्टिवेट एडवांस फीचर। एक ऐसी एआई कमांड, स्पेशल एआई कमांड जो एडवांस फीचर को एक्टिवेट करे। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन बी है कि भाई आपने जो है वो क्या करनी है, स्पेसिफिकेशन लिखनी होती है जिसके अंदर आपने एआई को बताया हुआ होता है कि भाई एग्जैक्टली आपने बनाना क्या है, और जिसके अंदर आपने क्लियर और स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट लिखकर जो है वो एआई को दिया हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द कोड यू नेवर राइट कोर्स इन वन सेंटेंस। अच्छा जी, मेन आइडिया क्या था कोड यू नेवर राइट कोर्स का, एक सेंटेंस के अंदर बताएं। यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, एआई पिक द लैंग्वेज, राइट द कोड, रन इट एंड फिक्स इट। यू नेवर राइट अ लाइन बट यू लर्न टू चेक व्हाट इट डिड इट। अच्छा, आपने जो है यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को ढूंढा, एआई ने उसे जो है लैंग्वेज को पिक किया, कोड लिखा, चलाया और उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यू नेवर राइट अ लाइन, आपने जो है एक लाइन भी नहीं लिखी, बट यू लर्न टू चेक व्हाट इट डिड इट, लेकिन आपने जो है ये ज़रूर सीख लिया कि इसको चेक किस तरह से करना है। कोड इज़ नॉट यूजफुल एवरी डे वर्क, एआई इज़ बेटर फॉर ऑल टास्क। कोड जो है वो रेगुलर के काम के लिए जो है वो यूज़फुल नहीं है, एआई बेटर है तमाम कामों के लिए। एआई कैन हेल्प विथ कोड बट यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग फर्स्ट। ठीक है, एआई जो है वो क्या करता है, कोड लिखने में मदद करता है, लेकिन आपको पहले जो है वो प्रोग्रामिंग की समझ होनी चाहिए। यू मस्ट लर्न पाइथन बिफोर यू कैन यूज़ एआई फॉर डेटा टास्क। आपको जो है वो डेटा टास्क, एआई का डेटा टास्क यूज़ करने से पहले लाजमी पाइथन जो है वो पढ़ लेनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अच्छा, हम एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे, बहुत देर से देख लेती हूँ। 77 की एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ऑप्शन ए ही है। कोर्स की कोर प्रॉमिस यही है कि यू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो। द एआई पिक द लैंग्वेज, एआई जो है वो लैंग्वेज पिक करे, राइट द कोड, कोड लिख के, रन इट उसे चलाए, एंड फिक्स इट और उसे फिक्स करे। यू नेवर राइट अ लाइन, आपको एक लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू नेवर रीड इट सिंटैक्स, और आपको उसका सिंटैक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यू विल लर्न टू चेक व्हाट इट डिड। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो क्या कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि आप ये चेक करना सीखते हैं कि उसने क्या किया है। आप प्रोग्रामर नहीं बन रहे, आप कोड का अच्छा क्लाइंट बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास। व्हाट आर द 4 सिग्नल्स दैट टेल यू अ प्रॉब्लम इज़ अ कोड प्रॉब्लम। वो 4 सिग्नल्स क्या हैं जो आपको बताते हैं मसले का, कि कोड में मसला क्या है। सिंपल, क्विक, इम्पॉर्टेंट, रिपीटेड। सिंपल, क्विक, इम्पॉर्टेंट या रिपीटेड होना,
लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग। लॉन्ग कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव या लाइफ कंज्यूमिंग होना। डिफ़िकल्ट टेक्निकल रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज नीड अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, डिफ़िकल्ट टेक्निकल रिक्वायर एक्सपर्टीज़। ठीक है, जिसके अंदर आपने जो है ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। नीड आ स्पेशलिस्ट। ठीक है, आपको जो है वो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। वॉल्यूम टू मैनी टू डू बाय हैंड। ठीक है, और प्रिसाइजन रॉन्ग डिजिट हैज़ consequences repetition you will face it again next week files the problem lives in files not sentences। अच्छा, इसके अंदर ये क्या कह रहा है भाई, 78 के अंदर ये कह रहा है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देता है, प्रिसेशन गलती के नुकसान, रिपीटेशन बार बार होने वाला काम, और फाइल्स मसला फाइल्स या सेपरेट शीट में हो। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी ही, ऑप्शन डी ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 एक सिनेरियो है हमारे पास। अब बुक कीपर हैज़ 2 फाइल्स। बुक कीपर के पास 2 फाइल्स हैं। है हर कंपनी एक्सपेंसिव रिकॉर्ड, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड एंड द बैंक स्टेटमेंट। एक के अंदर जो है वो कंपनी के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हैं और एक के अंदर जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। एवरी मंथ शी स्पेंड एंड एवरी इवनिंग फाइंडिंग विच transaction don't match according to this course is this a code problem and why। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एक बुक कीपर के पास 2 फाइल्स हैं, कंपनी एक्सपेंस रिकॉर्ड की और बैंक स्टेटमेंट की। हर महीने वो दोनों को मिलाकर अनमैच ट्रांजेक्शन ढूंढती हूँ। ठीक है, तो क्या ये कोड प्रॉब्लम है? अब इसकी ऑप्शन है नो दिस इज़ अ मैथ प्रॉब्लम दैट AI कैन सॉल्व बाय थिंकिंग अबाउट इट। नहीं, ये सिर्फ मैथ का प्रॉब्लम है जिसे AI सोचकर हल कर देगा। नो, शी शुड हायर और अकाउंटेंट इंस्टेड फॉर ऑफ यूजिंग AI फॉर दिस। नहीं, अकाउंटेंट हायर करना चाहिए था। ठीक है, और वो उसके लिए वो किसको ढूंढ रही है, AI को ढूंढ रही है। अच्छा जी, उसके बाद है नहीं, ओनली प्रोफेशनल कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ टास्क। नहीं, सिर्फ IT प्रोफेशनल्स ये काम कर सकते हैं। ऑप्शन डी है येस, वॉल्यूम मैनी ट्रांजेक्शन, प्रिसाइशन रॉन्ग मैच, या फाइनेंशियल एरर, रिपीटेशन हैपन्स एवरी मंथ, फाइल्स यानी कि लिस्ट इन स्प्रेडशीट, ऑल 4 सिग्नल प्रेजेंट, आस्क AI टू राइट एंड रन कोड टू फाइंड मिसमैच। ठीक है, हाँ, इसमें वॉल्यूम, प्रिसाइशन, रिपीटेशन और फाइल्स चारों सिग्नल्स मौजूद हैं। AI से कोड लिखवा कर हम जो है वो क्या करते हैं, मिसमैचेस ढूंढने, हमें मिसमैचेस ढूंढने चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। यू आर नॉट लर्निंग टू राइट कोड इन दिस कोर्स, व्हाट आर यू लर्निंग टू बी। आप इस कोर्स के अंदर जो है वो कोड को लिखना नहीं सीख रहे, तो फिर आप सीख क्या रहे हैं? ठीक है, अच्छा जी, अ कोड रिव्यूअर हु कैन चेक अदर डेवलपर वर्क। आप एक कोड रिव्यू करने वाला जो है, एक रिव्यू करना सीख रहे हैं कि हु कैन चेक अदर डेवलपर वर्क, जो क्या है कि कौन जो है वो दूसरे डेवलपर का काम चेक करेगा। अ गुड क्लाइंट फॉर कोड, एक जो है गुड क्लाइंट जो कोड के लिए अच्छा हो। यू राइट क्लियर ब्रीफ, आप जो है वो क्लियर ब्रीफ लिखते हैं। चेक द वर्क अगेंस्ट थिंग यू कैन मेजर एंड कीप वॉट यू पेड फॉर। ठीक है, कोड के लिए एक अच्छे क्लाइंट बनना यानी क्लियर ब्रीफ लिखना, मिजरेबल चीज़ों के मुताबिक रिजल्ट चेक करना और रीयूजेबल कोड को संभाल कर रखना। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है हमारे पास, अ प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर हु कैन राइट एनी प्रोग्राम। एक प्रोफेशनल पाइथन का डेवलपर जो कोई भी प्रोग्राम लिख सकता हो। अ बेटर AI यूज़र हु वाइट यूजिंग कोड इंटायरली, एक बेटर AI का यूज़र जो क्या कर चुका हो, कोड को जो है वो उसने यूजिंग कोड को लिखना जो है वो टोटली जो है क्या कर दिया हो, अवॉइड कर दिया हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी होगा कि अ गुड क्लाइंट फॉर कोड, कोड के लिए एक अच्छा क्लाइंट बनाना। ठीक है, यू राइट क्लियर ब्रीफ, चेक द वर्क एजेंट थिंग यू कैन मेजर एंड कीप वॉट यू पेड फॉर। ठीक है,
अच्छा, ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि क्लियर ब्रीफ लिखना, मिजरेबल चीज़ों के मुताबिक रिजल्ट चेक करना और री यूजेबल कोड को संभाल कर रखना। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देख भी लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा भाई, तो अब हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं। ये वाला सेक्शन हमारे पास हो गया ख़त्म। अब हमारा लास्ट सेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, सेक्शन 4। अभी फिर अगेन मेरे लैपटॉप की चार्जिंग जो है वो बिल्कुल एंड हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल आखिर पे है। आई थिंक कितनी है, इससे पहले कि ये बंद हो जाए अब मैं इसको जो है वो चार्ज पे लगा दूँगी और अपने लैपटॉप को थोड़ा सा रेस्ट दूँगी। फिर मैं इसका लास्ट पार्ट जो है वो इंशाल्लाह मैं सुबह में अब रिकॉर्ड करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐड करके जो है वो इसको चैनल पे अपलोड कर दूँगी पार्ट 3 के नाम से। और ये जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, इसको मैं सुबह में रिकॉर्ड करके ये भी आप लोगों की एग्ज़ाम से पहले पहले इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग जो है वो जाने से पहले पहले अपने सारे टॉपिक्स को ही एक मर्तबा देख लें। ठीक है, अच्छा जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। आप लोगों से बस एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करके मुझे अपने रिव्यूज़ नहीं देते। बहुत कम लोग हैं जो मुझे अपने रिव्यूज़ देते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुझे अपने रिव्यूज़ नहीं देते। तो आप लोग भाई जब देखते हैं वीडियो तो उसको जो है लाइक या कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों की वजह से ही जो है वो इतनी मेहनत कर रही हूँ कि अभी सब सो रहे हैं और मैं सिर्फ उठी हुई जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। वो हमारा लास्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह। देन फिर उसके बाद जो हमारा कंटेंट होगा, फिर उसके बाद हम उनके ऊपर जो है उन टॉपिक्स को कवर किया करेंगे। रेगुलर ही सोचा है मैंने कि रेगुलर ही इंशाल्लाह फिर हम जो है थोड़ा टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे स्टार्ट से ही, ताकि जब हमारे पास एग्ज़ाम या हो जाए तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें जमा ना हो कि हमें एक मतलब जो है ना इतना फास्ट उसके अंदर जो है सारी चीज़ों को रिकैप करना पड़े। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।